हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 का फाइनल कट ऑफ कितना हो सकता है, एक्सपेक्टेशन क्या है। तो इसमें हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, 2020 में कट ऑफ कितना था और इसके साथ में जानेंगे 2021 में कट ऑफ कितना हो सकता है। तो पहला तो एनालिसिस ये है कि जो पेपर वन है, पेपर वन इस बार थोड़ा सा आसान आ गया था, इसके कारण उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि शायद कट ऑफ थोड़ा सा अधिक जाएगा। पेपर वन की इजी होने के कारण ये एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है। तो पिछली बार की तुलना में ऐसा लग रहा है कि लगभग 10 से 12 या 15 क्वेश्चन तक का वेरिएशन आ सकता है। यदि हम बात करें जनरल कट ऑफ 2020 में 262 था, लेकिन इस बार एक्सपेक्टेशन की जा रही कि ये कट ऑफ 270 से लेके 280 तक रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। वहीं पे यदि आप ओबीसी की बात करें, ओबीसी का जो कट ऑफ है थोड़ा सा इसी रेंज में, हम कह सकते हैं ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं आता, लेकिन 260 से लेकर 270 तक हम ओबीसी का कट ऑफ काउंट कर सकते हैं इन जनरल। एससी की बात करें, एससी का जो कट ऑफ है लगभग 240 से लेके 240 नहीं बल्कि 220 से लेके 220 से लेकर 220 से लेकर या बल्कि हम कहें 220 से लेके बल्कि 210 तक रहने की संभावना है ना। 220 से लेके 230 तक रहने की संभावना है। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। तो लोअर लेवल 220, अपर लेवल 230, ये इस रेंज में रहने की संभावना है। शेड्यूल ट्राइब की बात करें, शेड्यूल ट्राइब का जो कट ऑफ है थोड़ी सी और कम आप कर सकते हैं, ये आप कह सकते हो कि हाँ लगभग 210 से लेके 200 तक के आसपास की संभावना है, ये हमारे शेड्यूल ट्राइब की है। तो ये रही अलग अलग कैटेगरीज कट ऑफ। नाउ यदि हम बात करें मैकेनिकल, मैंने फिर आपको बताया पेपर वन जो है थोड़ी आसान आ गया था, 10 वाई कट ऑफ थोड़ी सी अपर साइड में जा सकता है पिछले साल की तुलना में, बट स्टिल हम कुछ कह नहीं सकते एग्जैक्टली, लेकिन हाँ ये उम्मीद लगाई जा रही है। नाउ 2021 में यदि हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो कट ऑफ था 238 नंबर। नाउ यदि हम बात करें इस साल कट ऑफ कितना रहेगा, तो ये कट ऑफ बेसिकली पेपर वन के साथ साथ इस बार का जो पेपर टू है वो भी थोड़ी आसान आया था सिविल इंजीनियरिंग का, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि शायद हो सकता है सिविल इंजीनियरिंग कट ऑफ थोड़ी और ज़्यादा बढ़ के जाएगा। ये कट ऑफ लगभग जा रहा है 250 से लेके 260 के बीच में, ये हमारी उम्मीद लगाई जा रही है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो कट ऑफ है पिछली बार 238 ही रहा, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि इन केस यदि एज का इशू नहीं आएगा, तो ये क्या होता है कि जैसे कि हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे एज होती है 30 साल। अब मान लीजिए इंजीनियरिंग सर्विसेज में ओबीसी कैंडिडेट्स को मिलता है 33 साल तक, तो मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जो 31, 32 या 33 का है, तो उसको बेसिकली यदि एज रिलेशन का इस्तेमाल कर लिया तो उसको सीट फिर ओबीसी की मिलती है, जनरल की सीट नहीं मिलती। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग यहाँ पर मामला ये हो जाता है कि वो इंसान जो है सिर्फ ओबीसी की सीट में फाइट करता है, तो कई बार इसलिए कट ऑफ थोड़ी बढ़ जाता है। तो दैट्स वन ऑफ द रीजन। अब यहाँ पे यदि सिविल इंजीनियरिंग की बात करें 250 260 एक्सपेक्टेशन हमारी तरफ लगाई जा रही है। 240 से 250 हम कह सकते हैं कि ओबीसी का जो कट ऑफ इस रेंज में होगा, हालांकि ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं फिर भी। शेड्यूल कास्ट की बात करें, ये 210 से लेकर हम 220 तक कट ऑफ लगा सकते हैं, इस लेवल पे हम लगा सकते हैं। नाउ शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो ये भी लगभग इसी रेंज में रहता है, हालांकि इस बार तो पिछली बार सिविल इंजीनियरिंग में कट ऑफ ज़्यादा बढ़ गया था, तो हम 210 से 220 ही लिखते हैं इन जनरल, 210 से 220 ही कट ऑफ ले सकते हैं। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन दिस साल ईयर। हालांकि पिछले साल देखा तो यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब में कट ऑफ शेड्यूल कास्ट से ज़्यादा निकल गया था, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है लेकिन इस बार हो गया था। बट एनीवे, तो ये हमारी उम्मीद है कि 210 से लेकर 220 तक कट ऑफ रहेगा किसका, शेड्यूल ट्राइब का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर 2020 में कट ऑफ था 238 नंबर। अब इस बार की बात करें तो यहाँ भी वही चीज़ है, पेपर वन आसान था और पेपर वन जब आसान होता है तो कट ऑफ ऊपर जाने की संभावना होती है। तो हमारी तरफ से उम्मीद लगाई जा रही है कि 240 से लेकर 250 तक कट ऑफ हो सकता है किसका, जनरल का। यदि हम बात करें ओबीसी की बात करें, ओबीसी कट ऑफ थोड़ा सा इसी रेंज में रहेगा, लगभग हम कह सकते हैं 230 से लेकर 240 तक कट ऑफ रह सकता है आपका ओबीसी का। नाउ शेड्यूल कास्ट की बात करें, इनका कट ऑफ थोड़ी और कम रहने की संभावना है, 187 गया था पिछले साल। इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि 200 से लेकर 210 के आसपास रहने की संभावना है यदि हम रेटू तरीके से देखें। और शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो इनका जो कट ऑफ है इसी रेंज में, मतलब 200 से लेके 210 तक रहने की संभावना लगाई जा रही है, जो कि यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब का जो कट ऑफ है वो शेड्यूल कास्ट से इस समय ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम इन दोनों का लगभग बराबर रेंज में रख रहे हैं। यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा जाए तो यहाँ पे कट ऑफ पिछले साल का 245 था जनरल का। यदि इस साल की बात करें तो ये भी यहाँ पे ऊपर अपर ट्रैजेक्टरी है। पेपर वन तो आसान था ही, लेकिन पेपर टू भी थोड़ा सा आसान लगा इस बार की तुलना में, पिछले बार की तुलना में। तो यदि हम देखें तो यहाँ पे कट ऑफ उम्मीद की जा रही है 260 से लेकर 270 के आसपास उम्मीद की जा रही है। यही पे यदि हम ओबीसी की बात करें तो थोड़ा सा हम इसमें कम कर देते हैं, लोअर डाउन में 250 से लेकर 260 तक हम कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए बराबर ही गया था पिछले साल, बट फिर भी हम एज ए सेफ जोन में। शेड्यूल कास्ट की बात करें, यहाँ पे कट ऑफ रहने की संभावना है लगभग 210 से लेके 220 तक, तो ये थोड़ा आप याद रखें। शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो इनका भी इसी रेंज में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ में ज़्यादा वेरिएशन है नहीं, तो 210 से लेके 220 तक हो सकता है, आप ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट इन द सेम रेंज।
ये रहा हमारा अलग अलग कैटेगरीज के कट ऑफ। तो डेफिनेटली आई एम श्योर यदि आप इस रेंज में हैं तो अच्छी बात है, यदि आप इस रेंज में नहीं हैं तो फिर भी आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं, अगले साल आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मेरे भी मैं सजेस्ट करूंगा आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई कंसिस्टेंटली फॉलो करिए। टेक्निकल एग्जाम्स में कई बार चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, आप उनके एग्जाम दीजिएगा। बट हाँ, दिल को छोटा करने की जरूरत नहीं है, तैयारी को और भी बेहतर करिए। हाँ, कोशिश करिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उस पर थोड़ी नजर डालिए, क्योंकि आमतौर पर बहुत सारे जो फ्रेंड्स होते हैं उनका वो सिलेक्शन से बाहर बार बार इसलिए हो जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट नहीं करते। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना है, सिद्ध से लगाना है, उसके आसपास के जो पेरिफेरीज है उसको तैयार करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको आइडिया लगने लग जाती है कि एग्जाम में लेवल क्या रहेगा। अब कोई बोलेगा कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, क्या रिपीट होते हैं? नहीं, रिपीट भले ना हो लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है वो जरूर उसी लेवल का रहता है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं तो उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा सजेशन आप सभी को ये है कि चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, चाहे बाकी एग्जाम्स हो, वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला के जरूर जाएं। इंजीनियरिंग सर्विसेज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं या गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको जरूर लगाएं, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एनीवे, डिस्कशन का वाइंड अप करते हैं। हमारा चैनल यूपीएससी के एग्जाम के लिए कंप्लीटली फुली डेडिकेट करता है। अभी हाल ही में हमने मॉडर्न इंडिया का एक फुल तमिलनाडु एनसीईआरटी का कंप्लीट फुल कंपाइल्ड 3 घंटे का वीडियो बनाया है, उसमें पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया कंप्लीट किया है, आप उसको देख सकते हैं। एक मास्टर वीडियो है, इसके साथ मैं लिंक को अटैच कर दूंगा, वैसे चैनल में जाके आप देख भी सकते हैं। दिस इज वेरी यूजफुल वीडियो, तो आप उसे जरूर देखें। और पिछले साल के एनालिसिस जो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल में बहुत सारा कंटेंट इसमें डल रहा है, तो आने वाले कल में कई सारे वीडियोस डाले जाएंगे, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आई होप सो ये चैनल आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरेगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और आप हमारा लर्न सर्विसेज नाम का फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, और साथ में IAS टारगेट 2021 करके हमारा पेज है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।